नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तो ये होता है वित्त आयोग का। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है तो ये अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो देखिए, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे को निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, रेलवे को ये संघ सूची के अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यों की निगरानी निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यों की निगरानी जो है ये लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो ये तो बता ही चुके हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ठीक है, और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ था। तो देखिए, गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ था तो ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को जो है ये मूल अधिकार बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का जो गठन किया गया था तो ये बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो देखिए, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना अवकाश निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो देखिए, योजना अवकाश जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है घोषित किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का जो दांडी मार्च था तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो ये 12 मार्च सन 1930 को हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये 8 या फिर 9 अगस्त सन 1942 को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो देखिए, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। और वित्तीय जो आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि वित्तीय आपातकाल लग सके, तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि मतलब
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है राज्यों में? तो ये 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो राष्ट्रपति शासन जो पहली बार में लगाया जाता है तो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी तो ये 15 मार्च सन 1950 को की गई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना आयोग निम्नलिखित में से किस तरह की संस्था है? तो देखिए योजना आयोग जो है ये एक परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार को कितने घंटे पहले रोक दिए जाते हैं? तो देखिए आप सभी को पता है कि चुनाव के दौरान चुनाव के प्रचार को जो है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले जो इसे रोक दिया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है? तो नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की जो शक्ति होती है तो ये किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सन 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी एग्जाम के किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्लड कैंसर को आमतौर पर ये ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के जो परिचय पत्र हो मतलब प्राप्त किए जाते हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के जो परिचय पत्र होते हैं किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में जो है 14 सितंबर 1949 को जो है मान्यता मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राजकाज की भाषा है तो ये 6 प्रकार की है। ठीक है, पहला अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। कुल 6 प्रकार की हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। और कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो है अखंडता, यानी 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पीएच स्केल का परिसर निम्नलिखित में से कितना होता है? तो देखिए पीएच स्केल का जो परिसर होता है तो ये 0 से 14 तक होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू होने के समय जिस समय लागू हुआ था तो उस समय 22 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में
भारतीय संविधान में 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। अभी वर्तमान में 25 भाग है, जब लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो देखिए, खिलाड़ियों को जो रणजी ट्रॉफी दी जाती है तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए, भारत सरकार की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय का जो कार्यकाल था तो ये कब से कब तक रहा था? तो ये 1951 से 56 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी जो संस्थान है तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए होता है? तो देखिए, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का जो प्रयोग होता है तो ये प्रेस तथा समाचार पत्र को जो है इंगित करने के लिए होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? तो देखिए, भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा जो है ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी तो ये 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, यूएनओ का जो मुख्यालय है तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को ये प्रतिशत के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोहे में अतिशीघ्रता जंग कहाँ पर लगती है? तो देखिए, लोहे में अतिशीघ्रता जो जंग लगती है तो ये समुद्र के जल में लगती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोहे में जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया को बोला जाता है जस्ता चढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की जो पहिए की गति है तो ये स्थानांतरीय और घूर्णी गति का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर में जो सबसे लंबी नस है तो ये है सफेनोउस नस। ठीक, सफेनोउस जो नस है ये मानव शरीर के सबसे लंबी नस है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो देखिए, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है तो ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए डार्विन, हिप्पोक्रेटस, हेकेल या फिर एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।